दोस्तों, अंक ज्योतिष के बारे में कौन नहीं जानता। आखिर आज के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, जो अभी रनिंग टाइम चल रहा है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल अंक ज्योतिष का होता है। अंक ज्योतिष एक तरह से देखा जाए तो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जब भी जिस भी समय आप होते हैं, जिस दिन आपका जन्म होता है, उस दिन कुछ ना कुछ आपका समय भी निर्धारित होता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे मकान के नंबर के अंदर अंक ज्योतिष बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वाहन के नंबर के अंदर, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर, जो अभी का समय चल रहा है उसमें तो मोबाइल नंबर का भी बहुत कमाल है। इसी अंक ज्योतिष के अंदर हम देखेंगे कि मूलांक भाग्य, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और वो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ नामांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पक्ष और है उसका, वो है पूरा नंबर। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। वास्तु न्यूमेरो के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यदि आपने उसे लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, या जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि वो मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, उसके अलावा पूरा नंबर, जिसे मैजिकल नंबर भी कहा जाता है, जिसे एंजल नंबर भी कहा जाता है, जिसे ग्रेस नंबर भी कहा जाता है, वो कितना काम करता है? कम से कम 10 से 15%। और वो मेल्स के लिए अलग होता है, यानी पुरुषों के लिए अलग तरीका होता है उसका फॉर्मूला, और स्त्रियों यानी फीमेल्स के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए, अंक ज्योतिष है, मतलब अंक हमारी आत्मा के समान है। जैसे यदि अंक नहीं है तो बिना आत्मा का शरीर, क्योंकि जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं हमारा मूलांक तय हो जाता है, भाग्यांक तय हो जाता है, फिर नामांक हम जो भी हमारा जन्माक्षर या नामाक्षर निकलता है उसके अनुसार हम तय करते हैं। ऐसे ही हम बड़े होते हैं तो कंपनी का नाम करते हैं, कंपनी का नाम बनाते हैं, समय निर्धारित करते हैं, शुभ समय का पालन करते हैं उन चीज़ों को करने में। तो आज हम मूलांक भाग्यांक की बात करेंगे। फर्ज करिए किसी की तिथि, जो जन्म तिथि है, वो 15 तारीख सितंबर 1984 है ना। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो मूलांक है, इसके 3 पहलू निकल के आते हैं। ये 3 पहलू निकल के आते हैं जिन्हें मूलांक समीकरण कहा जाता है। इसी में हम बात करेंगे मूलांक। मूलांक क्या हुआ इनका? 6 हो गया। और भाग्यांक क्या हुआ? 15 और 4 19। तो ये एक भाग्यांक होगा। और हाँ, इसे दोषो ग्रिड के अंदर, या जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी चलती है उसके अंदर, इसे मूलांक को ड्राइवर भी कहा जाता है और इसे कंडक्टर कहा जाता है। सब कहने के तरीके अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जब अंकों के साथ में आते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं, या जो हमारी जीवन रूपी जो हमारा बस में सफर होता है, उसके अंदर जो हम जिस चीज को डोमिनेट करते हैं या जो चलाता है, वो ड्राइवर होता है। और बीच बीच में हमारे जीवन में कभी कभी आप देखेंगे कई लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं, है ना। किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपके बच्चे भी होते हैं, आपके मित्र भी होते हैं, तो वो एक तरह से सवारियां हैं। उनको संभालने का, टिकट लेने का काम कौन करता है? कंडक्टर करता है। और वो उनके जो गंतव्य होता है या डेस्टिनेशन होता है, वहां उतारने का और पहुंचाने का काम भी करता है। वो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों साथ में करते हैं, इसीलिए इसे ड्राइवर और कंडक्टर कहा गया है। अब यहाँ देखिए, एक कमाल की बात यह है कि जब 15 से 20% जो चीज हमारे लिए काम करती है, वो है पूरा नंबर। अगर हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं तो इसका जो ग्रिड बनता है, ये 4 9 2 3 5 7 8 1 6। देखिए, ये मेंटल लेवल है, ये इमोशनल लेवल है, और ये फिजिकल लेवल। ये फॉर्मूला सेट है। ऐसे ही हम आखिर सफेरियल की बात करते हैं, जिसे आजकल लोग वैदिक अंक ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ये
एक्चुअल में सेफेरियल है ना, आजकल ये वैदिक के नाम से चल रहा है। तो ये सेट पैटर्न होते हैं, इसी के अनुसार जब हम निकालते हैं तो ये आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे इनका भाग्यांक। अब जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, वो अंक है पुआ नंबर। अब पुआ नंबर निकालते कैसे हैं? तो देखिए पुआ नंबर के लिए जो हम चीज इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ, और ईयर ऑफ बर्थ हमारा क्या है 1984। तो इसका टोटल कितना हुआ 18 22, तो यहाँ 4 आ गया, मतलब 4 पुआ नंबर है। इसका टोटल जो निकला ना, हम जब 2 + 2 करेंगे, इस ईयर का जब हम करेंगे ये निकलता है 22 इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स टू 4। हम जब मेल्स के लिए करेंगे, जो भी पुरुष है मेल है उसके लिए हम जब भी करेंगे तो इसी पुआ नंबर को, इसका फॉर्मूला सेट है इसी तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पुआ नंबर क्या निकलता है 11 - 4 7। डिफरेंस लगा आपको कुछ? जी बिल्कुल है इसके अंदर डिफरेंस, कि यहाँ इनका भाग्यांक जो निकला था वो 1 निकला था और पुआ नंबर क्या निकल रहा है 7 निकल रहा है। तो ये अंक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं पे भी अंक 7 नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत मदद करेगा। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये आपके लिए कैसे डेस्टिनी चेंजर बन सकता है, गेम चेंजर बन सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ लिखना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे तो फीमेल, लेकिन यहाँ मजे वाली बात यह है कि यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा फॉर्मूला? यहाँ 4 आ जाएगा। ठहरिए, एक चीज और होगी इसके अंदर, फॉर्मूला 4 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस लग जाएगा। तो जो ये 4 हमने पुआ नंबर 4 निकाला था ना, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ 8 आ गया। विचित्र बात है। भाग्यांक, चाहे आप इसको पुरुष की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, किसी आदमी की है ना, मेल की है, तो उसका भी पुआ नंबर यहाँ 7 चेंज हो गया। यहाँ फीमेल की डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हैं तो भी यहाँ भाग्यांक 1 था, यानी कि आपका कंडक्टर नंबर 1 था, लेकिन यहाँ फीमेल होने की वजह से यहाँ 8 हो गया। अब क्या इनके जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए इनके जीवन में भी फर्क पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ 8 ही बढ़ जाएगा क्योंकि इसी ग्रिड के अंदर 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम पुआ नंबर निकालते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो जो मैं आपको बताने वाला था, मेन चीजें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको करना क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड, और ये जो आपकी मणिबंध रेखाएं हैं इसके जस्ट ऊपर यहाँ आपको ग्रीन पेन से लिखना है। किससे? ग्रीन पेन से। याद रखिएगा ग्रीन पेन से, क्योंकि लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी के अंदर अंक 5 को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे सारे इसके जो भी प्लेन्स है वो कंप्लीट होते हैं। और ग्रीन किसका रंग है? बुध का रंग है। तो हमें कौन से रंग का इस्तेमाल करना है? हरे पेन का इस्तेमाल करना है। तो और ये देखिए एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, ये आपको कंटिन्यूटी के अंदर लिखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली लिखना पड़ेगा और इसे मिटने नहीं देना। देखिए दोस्तों, उपाय तभी कारगर होते हैं जब आप श्रद्धा के साथ में करें और लंबे समय करें। फर्ज करें या एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, आपको किसी को भी वेट रिड्यूस करना होता है 20 किलो, तो क्या आप एक दिन में करके आ जाते हैं? मैं तो ये कहूँगा क्या 1 महीने में भी कर लेते हैं 20 किलो वजन? नहीं संभव है। इसी तरह कुछ टाइम हमें जिम में बिताना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, 3 महीने भी लगते हैं, 4 महीने भी लगते हैं। इसी तरह आप उपायों को भी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। दोस्तों फिर से इस वीडियो के अंत में आपसे एक और बार आग्रह है कि अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन यूं ही मिलते रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे हमें भी उत्साहवर्धन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे से आगे हम आपके लिए वीडियोस बना के ला सकें। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा, देखिए सबका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है।
ये जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आगे जो जो वीडियोस आप लोगों को चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। आज के आनंद की